आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द एक्सिस पॉइंट। और आज इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं साबिका एमएलए कालाकोट जनाब अशोक शर्मा साहब। इनके साथ तफसीली गुफ्तगू होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तश्कील दी गई है आज़ाद साहब की तरफ से। लेकिन क्या कुछ रुझान रहेगा जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके, एजेंडा जो है वो पीर पंचाल को लेके क्या कुछ है, इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अशोक साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तश्कील दी गई, आपका ताल्लुक जो है वो पीर पंचाल से है, तो सबसे पहले पीर पंचाल को ही लेके सवाल करेंगे। पीर पंचाल को लेके आपकी किस तरह की जो यहाँ पे रणनीति रहेगी, क्या कुछ एजेंडा जो है वो पीर पंचाल के लोगों के लिए रहेगा? देखिए, पीर पंचाल जो हमारा खिता है, इसमें अगर हम मजमूई पर तौर पर देखें तो पार्टीशन के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें फ़ौज में भी हमारे लोग रहे हैं और फ़ौज के साथ भी हमारे लोग रहे हैं। किसी भी जंग में अगर हम ले लें किसी जंग को भी, तो हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि शहीदों की धरती है ये। और इस रिखिते ने अमन व मान कायम रखने के लिए एक पहाड़ का काम किया है इस देश की प्रोटेक्शन के लिए। बॉर्डर के ऊपर हमें इसका सिला जो है वो आज तक मिल नहीं पाया, क्योंकि जो बच्चा घर में परिवार में सबसे ज़्यादा काम करता है वो शाबाशी एक्सपेक्ट करता है, वो शाबाशी हमें बहुत कम मिल पाई है। फिर भी हम मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने यहाँ हमारी डेवलपमेंट करी है, और जिसमें सबसे आगे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें इस बात की है कि देश के कोने कोने में रेल पहुँच रही है। जम्मू पुंछ रेल प्रोजेक्ट जो है वो उसको नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया गया। उस वक्त आज़ाद साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अल्टीमेटली वो बंद बिस्तरे में पड़ा हुआ है। ये रीजन खुल सकता है जब रेल पुंछ तक पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ हमारी 7 विर्जन लेक्स हैं। यहाँ अगर हम देखें, शाहदरा शरीफ की ज़ियारत है, बूढ़े अमरनाथ जी का स्थान है, नंगाली साहब है। अगर हम देखें तो साईं मीरा अली का ज़ियारत है, साईं अल्लाह बख्श का ज़ियारत है, मंगला माता है, मनवा माता है। दर्जनों किले ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल हैं, चाहे चिंगस का लें, चाहे डन्नीदार का लें, चाहे गुलाबगढ़ का लें। अब इस तत्तापानी एक यूनिक जगह है, यहाँ बहुत दूर से लोग आ सकते हैं। पांडुआ का किला यहाँ है, तो टूरिस्ट यहाँ बिल्कुल एकदम आ सकते हैं। आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई, और सबसे पहले जो है दो टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हमारे इस खिता में बनाई, पुंछ के लिए और राजौरी के लिए। आपका कहना है कि जिस तरह से इससे पहले साबिका जो सियासतदान थे, कश्मीर से तल्लुक़ जो रखते थे, वो कश्मीर में काम करते थे, आपका तल्लुक़ यहाँ से है और यहाँ से आप इसमें टूरिज़्म में जो है वो बढ़ावा होगा? देखिए, कश्मीर डेवलप करे, हम उनके साथ हैं। हमें उनका कंपटीशन करना है, हसद नहीं करना। कश्मीर में अगर डेवलपमेंट हुई है टूरिज़्म की, हम उस पर खुश हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हर वर्ष 1 करोड़ टूरिस्ट आता है, कश्मीर में टोटल 10 लाख जाता है एक साल में। अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का टूरिस्ट हम कश्मीर में भी डाइवर्ट कर पाएँ, राजौरी पुंछ में अपने खिता पीर पंजाल में डाइवर्ट कर पाएँ, तो इसका 10 लाख टूरिस्ट आने से कश्मीर का एक सपना साकार हो जाता है। वहाँ की एक इंसान जो रहता है वहाँ, उसका चेहरा खिल जाता है, क्योंकि रिसोर्स उनको मिल जाता है। अगर 1 करोड़ से हम 10 लाख भी इस खिते में डाइवर्ट करते हैं, तो आप यहाँ बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है।
आज़ाद और यहाँ डेमोक्रेटिक टूरिज़्म सर्किट की ज़रूरत है जो कनेक्ट करे अपने आप को। ये जो सारी जगह हमने बोली हैं, पुंछ से लेके सुंदरबनी तक आपके एजेंडे में है। बिल्कुल, ये आज़ाद साहब के एजेंडे में है। अगला सवाल रहेगा कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी तश्कील तो दी गई, लेकिन आते आते कुछ लोग जो है वो चल पड़े हैं, आखिर क्या कुछ वजह? आपका इशारा यहाँ है, वो मुकम्मल नहीं है। अभी मुकम्मल होने में होगा कि नहीं होगा वो इशारा मुकम्मल, इसलिए हम पूरा यकीन रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी के बढ़ावे से जो है वो जम्मू कश्मीर तरक्की कर पाएगा, या एक जम्मू कश्मीर के जो इससे पहले जितनी पॉलिटिकल पार्टी तश्कील दी गई उससे अगर फ़ायदा नहीं होता, एक और पार्टी तश्कील देने से फ़ायदा होगा जम्मू कश्मीर में? दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, एक नीयत और फितरत। क्या, मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ, क्या अशोक शर्मा तुम्हारी नीयत साफ है? क्या तुम फितरती सेवा का भाव रखते हो? अगर हम ये महसूस करते हैं कि ये दोनों चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद में हैं, उसकी पार्टी के लोगों को हैं, तो हम दूसरी पार्टियों से भिन्न हैं, इलादा हैं, मुख्तलिफ हैं, यूनिक हैं, क्योंकि सभी को मौका यहाँ मिला है। और अपने शासन में उन्होंने ज़मीन पर एक आम आदमी को उसका खून निचोड़ने के बगैर कुछ नहीं दिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में यहाँ जो शासन रहा है उसने हर व्यक्ति को दिया है। मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहूँगा। 2 मिनट के लिए सोचिए, जिस स्टेट लैंड के ऊपर घर किसी गरीब आदमी का बना है कच्चा, आज पक्का घर बनने का पैसा मिलता है, अगर उसकी मालकी ना हो, मलकियत ज़मीन ना हो, उसको वो घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता। आज़ाद साहब के काम को हम माइनस करें तो यहाँ लाखों घर जो हैं उनको फैसिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने रोशनी स्कीम लाके उन लोगों को जिनको पैसा देने के लिए नहीं था कि वो अपना गिरदावरी करवा लेते, LV6 करवा लेते, 432 करवा लेते, उनको एकदम विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन एक कानून से जो है मालिक का हक दे दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आंसू बहाए आज़ाद साहब के लिए, क्या इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब को होगा? देखिए, अगर आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे, मैंने भी वो सारा देखा है क्लिपिंग, और मैंने वो भी देखा है जब एयरपोर्ट पे आज़ाद साहब उन डेड बॉडीज़ के पास थे और जो बच्चे वहाँ मरे थे उनकी माएँ जब आज़ाद साहब को गले लग के रो रही थी। शायद आपको वो याद होगा। वो कहीं आज़ाद साहब और नरेंद्र मोदी का लिंक नहीं है, वो लिंक है गुजरात के आदमी, उनके वहाँ के बच्चे कश्मीर में मर गए। वो आंसू थे उनके लिए कि इस हमारी सरजमीन पे जिसको दुनिया जन्नत कहती है, जन्नत फरदौस कहती है, उस पे अगर किसी रियासत का आदमी आके बच्चा मर जाता है और निहत्था मरता है और बगैर किसी मतलब के मरता है, तो वो आंसू थे वो। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कहना है, आखिरी सवाल रहेगा, कि हम 50 पार करेंगे। आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यूली पार्टी जो है वो तश्कील दी गई है, ये किस हद तक जो है वो तवक्कुर रखती है? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। वक्त लगेगा। मैंने अभी किसी साथी को कहा है, 6 महीने के बाद अगर भगवान खुदा बाई गुरु ने हमें रखा तो हम यहाँ मिलेंगे। आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, अगर सरकार 3 महीने में इंतखाबात करवा दे तो फिर इसका मतलब पत्ता साफ है। आपको खबर होगी, मुझे तो नहीं है 3 महीने वाली। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अशोक शर्मा साहब, साबिका MLA कालाकोट, जो
आज आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू कश्मीर में आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तश्कील दी गई है। इसी सिलसिले में पीर पंचाल में भी इसी सिलसिले में जो है वो मीटिंग्स का इनेकाद जो है वो लगातार सिलसिला जो है वो चल रहा है। और आज हमारी गुफ्तगू जो है वो इसी चीज़ को लेके हुई कि जम्मू कश्मीर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 50 पार, तो उनका कहना है कि ये इब्तदा हो चुकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूं रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।